दोस्तों, बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस के बीच शादी किस हद तक एक मजाक बनकर रह गई है, इसे हमने इस वीडियो के पहले पार्ट में देखा था। आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की गंदी हरकतों के बारे में करीब से जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो ऋतिक रोशन से। ऋतिक रोशन को सबसे हैंडसम एक्टर माना जाता है। ऋतिक रोशन साल 2014 में तब सबसे ज्यादा चर्चा में रहे थे जब सुजैन खान ने उनसे तलाक लिया था। उस समय मीडिया में खबर छपी थी कि ऋतिक रोशन को तलाक की एलिमनी के तौर पर सुजैन खान को करीब 400 करोड़ रुपए देने पड़े थे। बताया जाता है कि हर कहानी की तरह इस कहानी में भी शादी टूटने का कारण ऋतिक रोशन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही रहे हैं। साल 2009 में जब ऋतिक रोशन काइट की शूटिंग कर रहे थे तो उस समय मैक्सिकन एक्ट्रेस बारबरा मोरी के काफी करीब आ गए थे। इन दोनों के अफेयर के बारे में जब मीडिया में छपा तो सुजैन खान ने नाराज होकर घर छोड़ दिया था। जब ये खबर मिड डे में छपी तो सभी ने ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन से इन सब के बारे में सवाल किया। तो उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनके जुहू के बंगले में दीमक लग गई है, जिसकी वजह से घर की मरम्मत करवानी पड़ रही है। इसी कारण सुजैन घर छोड़कर होटल में रहने चली गई है। इसके बाद शोभा डे ने इस घटना पर एक कॉलम लिखा और राकेश रोशन की इस जवाब की पोल अच्छे से खोल दी। जब काइट की शूटिंग चल रही थी तो उस समय ऋतिक रोशन ने बारबरा मोरी को 1.5 करोड़ रुपए की एक वैनिटी वैन गिफ्ट की थी। उसी समय बारबरा मोरी का भाई किंतारो भी काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि वह अपना घर छोड़कर मुंबई में रह रहा था। बताया जाता है कि उस समय ऋतिक रोशन किंतारो पर भी काफी ज्यादा मेहरबान थे, इसलिए उन्होंने डायरेक्टर से जिद करके किंतारो के गाने को काइट मूवी में शामिल करवाया था। इसके बाद किंतारो की करीबियां कंगना रनौत के साथ बढ़ गई, जिसके बाद कंगना रनौत ऋतिक रोशन के करीब आ गई। इस तरह ऋतिक रोशन के एक के बाद एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण सुजैन खान परेशान हो गई, जिसके चलते ऋतिक रोशन और सुजैन के बीच साल 2014 में तलाक फाइनल हो गया, जिसमें दोनों बच्चों की कस्टडी सुजैन को मिली। उस समय दोनों के वकील ने मीडिया में बताया था कि इस तलाक के लिए किसी तरह का कोई भी एलिमनी नहीं दी गई है। ऋतिक रोशन के प्रेम के चर्चे करीना कपूर के साथ भी रहे हैं। माना जाता है कि मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋतिक भैया और करीना कपूर एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। उसके बाद दोनों ने मुझसे दोस्ती करोगी, यादें और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों में साथ साथ काम किया था। कहा जाता है कि करीना कपूर और ऋतिक रोशन को एक दूसरे से अलग रहने के लिए ऋतिक के माता पिता ने कहा था। अब बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में कई एक्टरों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पर्दाफाश किया है। साल 2003 में प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में कदम रखा। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत अक्षय कुमार के अंदाज फिल्म से हुई थी। इसके बाद प्रियंका के सेक्रेटरी प्रकाश जाजू ने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर से यह कह दिया था कि दोनों का रिश्ता एक को स्टार से कुछ ज्यादा है। बस फिर क्या था, इसके बाद प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार के अफेयर की चर्चा चारों तरफ फैल गई। इस चर्चा ने अक्षय कुमार को इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया कि उन्होंने फिल्म सिटी में ही प्रकाश जाजू को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद प्रकाश जाजू ने भी पूरा इम्तिहान लिया। उन्होंने प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार के लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग की लंबी लंबी कॉल्स के रिकॉर्ड मीडिया को दे दिए। इसके बाद अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल ने उन्हें प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करने के लिए मना कर दिया, जिसके कारण अक्षय कुमार को बरसात फिल्म छोड़नी पड़ी, क्योंकि इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा काम कर रही थी। जिसके बाद ये फिल्म अक्षय कुमार की रिक्वेस्ट पर बॉबी देओल को दे दी गई। यह मामला यही नहीं रुका, अब प्रियंका चोपड़ा की करीबी शाहरुख खान के साथ बढ़ गई। दोनों ने डॉन फिल्म में एक साथ काम किया था। उस समय जब लोगों को लगा कि प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान के बीच काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ रही है तो बॉलीवुड के सभी मिसेज एक हो गई और उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को हाउस ब्रेकर का खिताब दे दिया, जिसके कारण अग्निपथ मूवी की दो पार्टीज में फिल्म की हीरोइन प्रियंका चोपड़ा को इनवाइट नहीं किया गया था। इसी कारण से संजय दत्त की वाइफ मान्यता दत्त ने प्रियंका को नहीं बुलाया था। ये वही पार्टी थी जिसमें शाहरुख खान ने शिरीष कुंदर को थप्पड़ मारा था। इसके बाद अग्निपथ फिल्म की दूसरी सक्सेस पार्टी मिसेज सुजैन रोशन ने दी थी, लेकिन इस पार्टी में भी प्रियंका चोपड़ा को इनवाइट नहीं किया गया। यानी कि प्रियंका का डर बॉलीवुड के सभी पत्नियों को लगने लगा था। यह डर इतना ज्यादा था कि शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने शाहरुख खान को बिना बताए तीसरे बच्चे की प्लानिंग कर ली। इसके लिए उन्होंने शाहरुख खान की भाभी को सरोगेट मदर के रूप में काम में लिया। जब शाहरुख खान को तीसरे बच्चे के बारे में पता चला तो वो वापस अपने परिवार की तरफ लौट आए। इस तरह से गौरी खान ने अपनी मैरिड लाइफ को प्रियंका चोपड़ा से बचाया। अब हम बात करते हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की।
आज के टाइम में बात करें तो जया बच्चन और अमिताभ बच्चन बॉलीवुड की दुनिया में एक आदर्श कपल माने जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रेखा और अमिताभ के बीच का रोमांस काफी ज्यादा आगे बढ़ गया था। हर किसी को यही लगने लगा था कि रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे से शादी कर ही लेंगे, लेकिन परिवार के दबाव में इन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन का चक्कर रेखा के साथ ही रहा। माना जाता है कि अमिताभ बच्चन का चक्कर अपनी को स्टार परवीन भाभी से भी था। बात करते हैं मलाइका और अरबाज खान की। दोनों उस समय बॉलीवुड के हॉट कपल्स थे, लेकिन उनकी जिंदगी में तब तूफान खड़ा हुआ जब मुंबई टाइम्स की शोभा डे ने मलाइका और अर्जुन कपूर के करीब होते रिश्ते के बारे में लिखा, जिसके बाद दोनों के बीच इस खबर को लेकर काफी बड़ा झगड़ा हुआ। उस समय मलाइका और अरबाज एक रियलिटी शो को साथ साथ जज कर रहे थे, लेकिन जब ये खबर बॉलीवुड के गलियारों से होते हुए उनके कानों तक पहुंची तो उनके बीच बातचीत बंद हो गई, जिसके कारण उन्हें उस रियलिटी शो को बीच में ही छोड़ना पड़ा था। इसी के चलते साल 2017 में मलाइका और अरबाज के बीच तलाक फाइनल हो गया, जिसके बाद तो मलाइका जैसे आजाद ही हो गई। इन्होंने अर्जुन कपूर के साथ अपने रिश्ते का खुलेआम इजहार करने लगी। तो दोस्तों, ऐसी रहती हैं बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस की शादीशुदा जिंदगी। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।